आज हम फिर से एक और न्यू वीडियो के बारे में बात करेंगे। मैथ्स का ये चैप्टर है जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन शॉट वीडियो है, 40 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट, कितने भी मिनट की हो सकती है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एक थ्योरम भी है, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम लाइंस एंड एंगल के बारे में। सबसे पहले लाइंस और एंगल दोनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज क्लियर करेंगे। जैसे दो पॉइंट होते हैं, उन दो पॉइंट को जब हम मीट करते हैं, जैसे ये ए नाम का पॉइंट था और ये बी नाम का पॉइंट था, जब हम इन दोनों को टच करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को टच करने के बाद जो चीज बनेगी उसको हम लाइन कहेंगे, ठीक है। बट जब एंगल की बात करेंगे तो एंगल क्या होगा, एंगल तीन पॉइंट को टच करके बनेगा। जैसे ए, बी और सी, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। अब ये एंगल कितने डिग्री का भी बन सकता है, ए, बी और सी। मतलब यहाँ से हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई कि दो पॉइंट को जब हम टच करते हैं तो उसमें लाइन बनती है, और जब तीन पॉइंट को हम टच करते हैं तो उससे एंगल बनता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि लाइन कितने टाइप्स की होती है। तो लाइन बेसिकली आपके ये वाला जो चैप्टर है उसमें दो टाइप की लाइंस को शो किया गया है। एक होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा इम्पोज्ड होना। जैसे ये ए था और ये बी था, ठीक है ना, ये लाइन बन गई। ये पी है और ये क्यू है, ये एक लाइन बन गई। ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, डन है। अब हम बात करते हैं दूसरी लाइन के बारे में। दूसरी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी और इसको डी। मतलब दो लाइन थी, ए बी एक लाइन थी और सी डी एक लाइन थी। जब इन दोनों को हमने इंटरसेक्ट कराया, उसका एक पॉइंट निकल गया है जिसका नाम ओ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लाइन दो टाइप की होती है, एक पैरेलल और एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। आपके सिलेबस में यही है। तो आशा करता हूँ कि आपको लाइंस और एंगल का जो बेसिक क्राइटेरिया था वो समझ आ गया होगा, बेसिक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब आपको पता है, थोड़ा सा और बेसिक के बारे में बात करते हैं, एंगल के बारे में। एंगल तो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, राइट एंगल हो गया, स्ट्रेट वाला हो गया, ठीक है, जो होता है। फिर कंप्लीट होता है जो 360 होता है। ये बेसिक बट हम यहाँ पे लाइंस एंड एंगल का इंट्रो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे थ्योरम के बारे में। चलो जल्दी से चलते हैं। थ्योरम मान लो या पहला टॉपिक मान लो इसको। आपको पता है कि मैं अपनी वन शॉट वीडियो में हमेशा टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। तो पहला टॉपिक मान लो। पहला टॉपिक क्या है, थ्योरम है हमारा। और जो थ्योरम होता है वो हमेशा सच होता है, मतलब जो चीज़ फैक्ट होती है वही थ्योरम होती है। जो ट्रुथ वैल्यू होती है उसी को हम थ्योरम का नाम देते हैं, और आपको वो चीज़ याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल में पहला थ्योरम दे रखा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। सबसे पहले दो लाइन को इंटरसेक्ट करके दिखा देते हैं और उनका नाम भी लिख के दिखा देंगे, ठीक है। ए, बी, सी और डी, ये दो लाइन थी और दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसका हम सेंटर का नाम दे देंगे ओ। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं जो उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये V बन रहा है तो नीचे भी V बन रहा है ना, तो ये जो V पे एंगल बन रहा है नीचे भी V पे एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, इट मीन्स ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक अगर चीजें समझ आई तो बताओ आप। अब अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, इट मीन्स ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा। सिमिलरली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख देते हैं। अब कौन कौन से, इनका नाम देखो। ए से स्टार्ट किया, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इसके बराबर है एंगल बी ओ डी। एंगल बी ओ डी के बराबर है। कितना डिग्री एंगल है ये, 60 डिग्री है। या फिर आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ईच 60 डिग्री, ईच 60 डिग्री।
या 60 डिग्री भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और एंगल कितना दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। अब दूसरा हम देखते हैं इसी में AOD। सिमिलरली AOD जो है वो एंगल BOC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, पहला थ्योरम है, आप इसको नोट डाउन कर लो इस चीज को, उसके बाद हम आगे का डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। जो हमने टॉपिक 1 किया था उसके बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। वही करेंगे, एक टॉपिक एक एग्जाम्पल, एक टॉपिक एक एग्जाम्पल, ताकि आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी और चीजें क्लियर भी हो जाए, डाउट क्लियर भी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल बोला गया है, इन फिगर लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जल्दी से एक फिगर बना लेते हैं। मैंने जानबूझ के फिगर नहीं बनाया। P, Q, R और S, ये आपको एक फिगर बताया गया। उसमें सेंटर जो है ईच अदर एट पॉइंट O, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट O बना देते हैं। बस काम खत्म हो गया हमारा। बोला गया POR जो है वो 5 रेशो दे रखा है और ROQ जो दे रखा है वो 7 रेशो दे रखा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना रेशो वाले, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, आंसर देखेंगे हम सॉल्यूशन करके। हम बोलेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास एंगल POR कितना दे रखा है 5 रेशो। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे उनके साथ हम 5x लगा देंगे, मतलब x लगाना जरूरी है। ठीक है, रेशो दे रखा है। ROQ कितना दे रखा था, ROQ कितना दे रखा था 7, रेशो 7 था, तो उसको 7x लिख देंगे। अब आप ध्यान से सुनना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब ये आपको पता है सीधी लाइन जाती है। सीधी लाइन जब भी हम D में देखते हैं डिवाइडर में, तो हमें पता है कि ये पूरा एंगल जो बनता है वो क्या बनता है 180 का बनता है। इट मीन्स अगला टॉपिक हमारा सेकंड टॉपिक वही है, उससे रिलेटेड ही है। मैंने इसीलिए पहले ही थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको। तो होता क्या है, वो एक सीधी लाइन है। इट मीन्स सीधी लाइन का जो सम होता है वो 180 होता है। इसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं। अभी मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा इसको, बट आप अभी थोड़ा सा इसको देख लो। जैसे हमें पता है कि एक सीधी लाइन है, ये वाला एंगल दे रखा है 5x और ये वाला एंगल दे रखा है 7x। इट मीन्स जब हम इन दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो उसका सम 180 आएगा, आपको पता ही है। तो जल्दी से करते हैं, एंगल POR प्लस एंगल ROQ बराबर 180। ठीक है, ये कितना था 5x, ये कितना था 7x, बराबर में 180। अच्छा, 5x और 7x कितना होता है 12x, बराबर 180। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 ऊपर आ गया और 12 नीचे आ गया। 12 बन जाए 12, 12 5 जा 60, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे आप, बेसिक सी चीज, कि जब एंगल POR 5x है, इट मींस 5x का मतलब क्या होता है 5 इंटू x की वैल्यू कितनी आई 15, 15 5 से कितना होता है 75। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया 75 डिग्री। क्लियर है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि ये वैल्यू बाहर ना भाग जाए। अगला था 7x, इट मींस 7 मल्टीप्लाई 15, ये कितना आ जाएगा 105। इसको भी बॉक्स में बंद कर देंगे। अब आप इन दोनों का सम करके देखोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 180। देखो 105 प्लस 75 डिग्री कितना आ गया 180 डिग्री। सेकंड टॉपिक भी यही है, इससे निकल के आता है जो मैंने पहले ही करवा दिया ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। अब आप देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये वाला एंगल निकालने बोलेगा, मैं O को इरेज कर देता हूँ, अगर ये वाला एंगल निकालने बोलेगा तो इस वाले एंगल का ये वाला एंगल अपोजिट नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो ये कितना था, ये था 75 डिग्री, अभी निकाला हमने, इट मींस ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। ये वाला 105 डिग्री निकाला, इट मींस इसके अपोजिट वाला भी 105 डिग्री हो जाएगा। निकल गए ना चारों एंगल, बहुत ज्यादा इजी था।
आपने देखा। चलो डिस्कस करते हैं हम अगला टॉपिक, जो कि टॉपिक सेकंड है, जिसका नाम क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या कहता है, कोई भी लाइन सीधी जा रही है, उसके अंदर एक एंगल हो, दो एंगल हो, तीन एंगल हो, चार एंगल हो, कितने भी एंगल हो, ठीक है। जैसे ये है, ये है, ये है और एक ये है, चार एंगल। ये लेंगे 100 डिग्री, ये लेंगे 100 नहीं लेते, कम ले लेते हैं, ये लेंगे 60 डिग्री, ये लेंगे 50 डिग्री, ये लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा ये x की वैल्यू निकालो, आपको दिख रहा होगा ये x की वैल्यू निकालो। इसका नाम ले लेंगे हम a, b और इसका नाम p, q और r। एक एंगल 60 दे रखा है, एक 50, एक 30 और x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि 60 को, 50 को, 30 को और x को अगर हम सबको प्लस करेंगे तो 180 वैल्यू आएगी। 60 और 50 कितना हुआ 110, 110 और 30 कितना हुआ 140 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। अब ये वैल्यू ध्यान से सुनिए, ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो ये प्लस की है तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 140 माइनस हो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। आपके पास यहाँ पे फिगर में तीन एंगल गिवन थे, एक निकालना है और पेपर में हमेशा ऐसी चीज पूछी जाएगी। अभी तो आपके पास एक क्वेश्चन में खाली 2 रेशो दे रखे थे, 5:7। क्या पता यहाँ पे 5:7:2 दे दे। आपको क्या करना पड़ेगा, 3 दे दे, मतलब 4 अगर एंगल है तो चारों रेशो दे सकते हैं या 2 रेशो दे सकते हैं। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कुल मिला के जो आपके एग्जामिनर होते हैं उनका मोटिव ये होता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना। बट 2 एंगल आए, 3 एंगल आए, 4 एंगल आए, कितने भी एंगल आए, आपका जो मोटो होना चाहिए, आपका जो थ्योरम है, आपने जो पढ़ा है लीनियर पेयर का हो या पीछे भी पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट वाला, वो हमेशा आपका सेम रहेगा और आपको क्या करना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करना है। और आप जब उसके बेसिस पे करोगे, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। यहाँ तक आप नोट डाउन करो जल्दी से, उसके बाद में नेक्स्ट करवाता हूँ, जो कि आपका टॉपिक 3 है। उसमें आप डिफरेंट टाइप के एंगल्स के बारे में बात करोगे, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट तो आप पढ़ ही चुके हो। सारे एंगल्स के बारे में बात करोगे। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर दो। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपका पूरे चैप्टर का ब्रह्मास्त्र मान लो, ठीक है। मूवी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, बट कहने का मतलब ये है कि ये आपके पूरे चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से 3 चीज लगेंगी, ठीक है। दोबारा स्टार्ट करते चलो। ये बहुत बड़ा फिगर बनने वाला है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अलग अलग नाम देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। लाइन का नाम दे देते हैं L, M, N, O, P, Q। फिगर दिख रहा होगा, आशा करता हूँ कि आपको फिगर दिख रहा होगा। 2 ही चीज बताऊंगा इसमें मैं आपको, बट 2 चीज के बाद सारी चीज क्लियर हो जाएगी। आप देखो, लास्ट टाइम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 4 नहीं होगा क्या, बताओ। एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर नहीं होगा, होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट है। पहला तो ये हो गया, अभी पढ़ेंगे, है ना। वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये इसके अपोजिट है, ये भी 60 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। सिमिलरली ये भी वर्टिकली अपोजिट होगा, दिख रहा होगा। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। सिमिलरली एंगल 5 जो है वो एंगल 8 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। और एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के बराबर। क्लियर है? दिख रहा होगा, ये इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, ये क्रॉस टाइप का जो बनता है आपको पता है।
कि ऐसा टाइप का जो बनता है क्रॉस, और ये एंगल ऊपर और ये एंगल नीचे। आपको ये चीज समझ आ गई होगी आशा करता हूँ। तो पहला तो वर्टिकली अपोजिट का दोबारा से मैंने समझा। दूसरा है आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं देखना। हम अगर एक एंगल लाइन के ऊपर है तो दूसरा एंगल भी वही होगा, जस्ट एज इट इज टू कॉपी। जैसे एंगल 1 है वो लाइन के ऊपर है, तो एंगल 5 भी तो लाइन के ऊपर है, दिख रहा होगा आपको। तो इस हिसाब से एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो गया ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, क्लियर है। अब वैसे ही एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के बराबर है, एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर है, या एंगल 2 के बराबर एंगल 6 है। ठीक है, और एंगल 4 जो है उसके बराबर एंगल 8। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर देखते हैं कि आगे एक आध एग्जाम्पल करके फिर हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। बट उससे पहले ये सारी चीज़ आप देखो। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और आता है, ठीक है, इंटीरियर एंगल। वैसे तो एक्सटीरियर भी आता है। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होता है भाई देखना, इसको एक ही कराऊंगा बट आपको समझ आ जाए। एंगल 1 है, एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 5 है, बट एंगल 5 का अपोजिट क्या है, एंगल 8 है। तो उस हिसाब से एंगल 1 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। ये आपका इंटीरियर एंगल है। या फिर आप बोल सकते हो एंगल 3 जो है, एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल 7, और एंगल 7 का अपोजिट क्या है, एंगल 6। तो एंगल 3 के बराबर एंगल 6 हो जाएगा। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ नहीं आई तो बताइए आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मानता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ के लिए क्रिएट कर देता हूँ अपने हिसाब से। आपको ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और आपको बोला गया ये वाला एंगल निकालना। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई ड्यू टू इंटीरियर एंगल ये 30 है तो इट मीन्स ये भी 30 होगा, और इसका अपोजिट ये है, इट मीन्स ये भी 30 डिग्री होगा। नेमिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, ABCDPQRS, बट यहाँ पे मेरा मोटिव है समझाना। ठीक है, जो कि मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। और चीज़ें क्लियर तब होगी जब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। आप जल्दी से ये नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, एंड देन so that AB पैरेलल टू CD, और साथ ही साथ ये भी शो करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, अब फिगर बनाएंगे। फिगर जो कि दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है x, ये दे रखा है y, और ये दे रखा है 130 डिग्री। जल्दी से इनकी नेमिंग कर लेते हैं। A, B, C, D। ठीक है, बाकी इनको इस वाली लाइन को L और M रख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम भी रख लेते हैं। इसको D रख देते हैं, इसको L रख देते हैं, इसको M रख देते हैं, इसको Q रख देते हैं सेंटर वाले, है ना, थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, M कैपिटल वाला रख देते हैं और L कैपिटल वाला रख देते हैं।
चलो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है एंगल APL। APL कितना डिग्री? 50 डिग्री। गिवन, यहाँ गिवन डाल के लिखना है और उससे पहले सॉल्यूशन डाल के लिखना। ठीक है, गिवन क्या है? एंगल APL कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। और एंगल CQM कितना डिग्री है? 130 डिग्री। एक ही स्टेप में करवाऊंगा, देखना मेंटल मैथ क्विज में भी हेल्प हो सकती है। 9th क्लास में जो बच्चे मेंटल मैथ क्विज में भाग लेते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव वीडियो भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रिक पता चल जाएगी बेसिक में। जब मैं 9th क्लास में था तो मैं क्वेश्चन को देखते ही आंसर उड़ा देता था 1 सेकंड में। क्यों? क्योंकि मैं पेन पेपर का यूज़ कम करता था और मेंटल मैथ में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है और उस हिसाब से मेरे को एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो बात करते हैं हम। हमें दे रखा था ये 50 डिग्री है। अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया कि ये 50 डिग्री है और ये लाइन सीधी जा रही है। तो लीनियर पेयर के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि एंगल APL क्यों? लीनियर पेयर, इसकी मदद से, लीनियर पेयर की मदद से। ये आप शुरू में भी लिख सकते हो और यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। APL प्लस एंगल APQ कितना डिग्री है? 180 डिग्री होगा। क्यों? ब्रैकेट डाल के लिख लेना, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर की वजह से। APL कितना दे रखा था? 50 डिग्री प्लस एंगल APQ कितना दे रखा है? X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 और X, 50 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 50 डिग्री। इसका मतलब X की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, 130 डिग्री। क्लियर है ना? और X क्या था? APQ था, है ना? अब Y, और क्वेश्चन में तो यही बोला था X की वैल्यू निकालो। सिमिलरली अब हम आगे डिस्कस करेंगे। हमें पता है, वी नो डैट, सिमिलरली हटा दो आप या ऐसे लिख सकते हो, वी नो डैट, हम जानते हैं एंगल या y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ऐसा क्यों? अभी पीछे देखा होगा आपने, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको पता है ये 130 था तो ये इसका अपोजिट नहीं बन रहा है, देखो क्रॉस बन रहा है, नहीं बन रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा देखोगे तो आप, जब ये 130 डिग्री है इट मीन्स ये वाली वैल्यू भी जो y है वो भी 130 डिग्री होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, क्वेश्चन में बोला गया था प्रूफ करना है आपको AB पैरेलल CD है। आप मुझे एक चीज बताओ, जब एक लाइन का सम 180 आ रहा है, ये 130 होगा, ये लाइन सीधी है, इट मीन्स ये 130 होगा तो ये भी 130 होगा, तो इस लाइन का, AB वाली लाइन का सम 180 होगा। दोबारा बताता हूँ, अगर x की वैल्यू 130 आ रही है इट मीन्स ये वाला एंगल भी 130 होगा, 50 डिग्री और 130 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये एक 180 लाइन वाली जो होती है वो क्या सीधी लाइन नहीं है? क्लियर है? अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में ये 50 डिग्री है तो ये ऊपर वाला भी 50 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल Q जो है वो भी हमारे पास 50 डिग्री होगा। और ये y की वैल्यू तो मैंने अभी निकाली थी 130 डिग्री, इट मीन्स ये लाइन भी सीधी है, 180 डिग्री है, तो ये भी 180 डिग्री है AB और ये भी 180 डिग्री है, इट मीन्स AB पैरेलल होगा CD के। और लास्ट में आपको एक लाइन और लिखनी है, हेंस प्रूव्ड। मैंने आपको स्टेप वाइज करवा दिया कि शुरू कैसे करना है, बीच में क्या कंटेंट लिखना है और एंड में क्या करना है। एंड में प्लीज बीच में जो होता है वो ये चीज मत लिखना है, ये आपको समझाने के लिए। चेकर जो होंगे वो आपके नंबर मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, लास्ट में कॉमा डाल के हेंस प्रूव करोगे। ये चीज ऐसे लिखनी है आप, जिससे आपके मार्क्स कटे ना। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से आप इसको कर लो। और मेरे को लगता है यहाँ तक इनफ रहेगा, तो यहाँ तक इनफ है। और अब हम बात करते हैं अगले वाले चैप्टर की तरफ जाऊंगा मैं, जो कि आपका हीरोन्स फॉर्मूला है। बट उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखा करिए, एक लाइक किया कीजिए और एक छोटा सा कमेंट किया कीजिए,
जिससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करती है वो लाइक्स और वो कमेंट। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको अगला चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ। इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम एक नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक सीरीज चल रही है वन शॉट वीडियो की। वन शॉट मत बोल लो यार, ये वन शॉट में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके, ये बोल लो। तो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसका मोटिव ये है कि हाफ ईयरली का आपका विद इन जुलाई के एंड तक या अगस्त तक मैं कंप्लीट करा दूँ, ताकि आपका सितंबर में जो पेपर हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। और 10th क्लास की भी मैं धीरे धीरे वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें आप मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं रेगुलर या फिर वीक में 1 से 2 वीडियो डालूँ और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। चलो बात करते हैं हम इन चीज़ों को छोड़ के हीरोन्स फार्मूला की तरफ। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला, नॉट हीरोइन फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला जो होता है वो आपके पास सबसे पहले आपको पता है कहाँ से आया, वो चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है ट्राइंगल होता था हमारे पास, जैसे कोई भी ट्राइंगल होता है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल होता था, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो उसको निकालने के लिए, उसका एरिया निकालने के लिए ए, बी और सी ले लेता हूँ। उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस होता था, ये हाइट होती थी। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल मान। तो एग्जाम्पल के लिए अगर ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है बेस और हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं इस ट्राइंगल का ABC का ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता था, है ना। कैसे? हाफ इंटू बेस कितना है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया? देखो काट के देखो, 2 3 जा 6 और 3 8 जा 24, मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, एरिया आ गया किसका? ABC का। इसको बॉक्स पे बंद करो। बट ये तो बेसिक था। हीरोन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल था, पता नहीं है कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल है, कैसा है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है या कौन सा ट्राइंगल है हमें नहीं पता, बट हमने उसका नाम रख दिया ABC। उसकी साइड ले ली, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। 10 नहीं लेते, 9 ले लेते। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 9 और 5 14 और 6 20। हाँ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको हेल्प मिले। एक ही क्वेश्चन उठेगा यहाँ पे 3 नंबर का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूला भी लिख के आ जाओगे ना पेपर में, तो आपको 1 नंबर मिलना ही है। और थोड़ा सा मैं ये आपसे बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर ये वीडियो देख रखी है तो आप ट्राइंगल बनाने के बाद, सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेटिव पोर्शन अगर आपका गलत है तो आप फॉर्मूला लिखना और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है ना ये, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप अगर गलत भी करते हो आंसर, तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। इस टाइप के आपको नंबर मिल जाएंगे। बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती, जिसके कारण उनको 9th में कंपार्टमेंट मिल जाती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 साइड दे दी गई है। सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला ही कर रहे हैं हम, हीरोन्स फार्मूला ही कर रहे हैं। इसमें कोई टॉपिक नहीं है, बट एक ही टॉपिक है, याद रखो। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला ही कर रहे हैं। 3 साइड थी, पहली साइड का नाम A ले लेते हैं। A कितना है? 5 सेंटीमीटर। दूसरा B ले लेते हैं, B कितना है? 6 सेंटीमीटर। तीसरा C ले लेते हैं, C कितना है? 9 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे रख लिया ये। हीरोन्स फार्मूला को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले निकालना होता है S निकालने के लिए A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 करना। यहाँ से आपके पास S आ जाएगा। फिर एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा रूट में अंडर रूट। 8th क्लास में तो आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा ही होगा। S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। उसके बाद आप पेयर बनाते जाओ और आंसर निकालते जाओ। और याद रखना, जो आपका आंसर है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर आपने आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं लिखा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। चलो आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास A दे रखा था,
मैंने पहला स्टेप करना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। a कितना था 5, b कितना था 6, c कितना था 9 डिवाइड बाय 2। 5 और 6 कितने में 11, 11 और 9 कितने में 20, 20/2 करोगे इट मीन्स s की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर पे लिखना है। s की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से सुनो, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा ये लगाएंगे। एरिया इज इक्वल्स टू रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी। मतलब पहले लिखूंगा मैं s कितना था 10, s माइनस a मतलब 10 माइनस a कितना था 5, तो 10 माइनस 5 होगा 5 आ जाएगा। s माइनस b मतलब 10 माइनस 6 कितना आ गया 4 आ गया। s माइनस c मतलब 10 माइनस 9 कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 10 को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे तोड़ सकता हूँ। 10 को मैं 5 into 2 में तोड़ सकता हूँ, ब्रैकेट ओपन करना है तो मल्टीप्लाई रहना। 5 को तो 5 में ही तोड़ूंगा और 4 को 2 into 2 में तोड़ूंगा और 1 बेचारा तो 1 ही है। अब यहाँ से ट्विस्ट याद रखना है आपको, जिनका पेयर बनता जाएगा वो रूट के बाहर आते हुए चलेंगे। 5 और 5 एक पेयर बन गया, बाहर निकाल दिया। 2 और 2 एक पेयर बन गया, बाहर निकाल दिया। ये बेचारे 2 का और ये बेचारे 1 का पेयर नहीं बना तो इनको अंदर ही रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1, और आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आता है 2 आता है, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आता है 10 आता है। मतलब बाहर तो 10 आ गया और अंदर 2 आ गया और लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही आपका आंसर है और ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद एक हम पेरीमीटर का क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी हमने इसी वीडियो में पहले किया था रेशो वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वाला जल्दी से अभी नोट डाउन करोगे, उसके बाद हम वो रेशो वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर हम वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कहने का मतलब ये ज़्यादा लेंथी नहीं है ये, बट अगर आप किसी क्वेश्चन को मतलब इस फॉर्मेट को समझ जाते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ा सा मैं और चीज़ इसी में ही बताना चाहूँगा। अभी तो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, बट एनसीईआरटी में क्वेश्चन एनसीईआरटी से करते हो, आरटी शर्मा से करते हो, किसी से भी करते हो आप, तो उसमें कई बार ऐसा दे दिया जाता है, कोई भी फिगर टेढ़ा मेढ़ा, उसके अंदर 2 ट्राइंगल दे देंगे A B C D। तो आपको क्या करना है, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, तो आपको पहले इसका एरिया निकालना है और फिर इसका एरिया निकालना और दोनों के एरिया को लास्ट में ऐड कर देना है। तो आपने यहाँ पे क्या हेल्प, किसकी हेल्प ली, आपने इसमें हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प ली। तो इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को, दोनों को आपको प्लस करना है और फिर आंसर को ऐड कर देना और लास्ट में आपका आंसर टोटल आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं। जल्दी से आप इस वीडियो को, जल्दी से आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवा दूँ। एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, लिखता हूं मैं पहले एग्जाम्पल को। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो ऑफ 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बुक का काम हो गया है। एग्जाम्पल में बोला गया है द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी साइड जो दे रखी है वो रेशो में दे रखी है। चलो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे, उसका नाम भी रखेंगे भाई ए बी एंड सी। जो साइड दे रखी है वो रेशो में दे रखी है, और मैंने पिछले चैप्टर में, इसी वीडियो में पिछले चैप्टर में ये चीज बताई थी कि जो रेशो वाला होगा उसमें हम हमेशा x लगाएंगे। तो पहली साइड को 3x लेता हूं मैं, दूसरी वाली को 5x लेता हूं और तीसरी वाली को 7x लेता हूं। मतलब 10% काम तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया भाई।
अगर हमें पता है कि रेशो दे रखा है तो उसके साथ हमेशा एक्स लगाना है। आपको बोल रखा है कि रेशो में दे रखा था, हमने पहला स्टेप कर दिया। आपको पता है यहाँ सॉल्यूशन डाल के हम लिखते हैं, गिवन डाल के हमने, ठीक है, नाम भी दे दिया हमने, ठीक है, कि यहाँ पे लिख दिया इन ट्राइंगल ABC वी हैव, पूरे स्टेप के साथ समझा रहा हूँ मैं आपको, इसमें मार्क्स ना। वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या दे रखा है 3x, एक साइड 3x है, एक साइड 5x है और एक साइड 7x। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आ चुका होगा आपको। आपको बोल रखा है उसके बाद एंड इट्स पेरीमीटर, उसका जो पेरीमीटर है ना, यहाँ पे लिख दिया पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 300 मीटर, उसका पेरीमीटर कितना है 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया निकालने के लिए जो x है ना वो हमारे को दिक्कत दे रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी तो मैं सबको x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे 3x था तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू जो आई 10 15 20 जो भी है। तो सबसे पहले मुझे गिवन क्या था, पेरीमीटर था, तो मुझे पता है पेरीमीटर जो होता है वो ट्राइंगल का वो तीनों साइड को प्लस करके आता है। इसका मतलब मैं 3x को 5x को और 7x को तीनों को प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना था 300 बराबर में 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15x हो गया। और x की वैल्यू निकालोगे तो 300 अपॉन में 15 आएगी। इट मींस आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 टू 30, मतलब 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। और ये 20 जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे इट मींस 3x जो था वो होगा 3 मल्टीप्लाई 20। इसको मैं a दे देता हूँ साइड का नाम, है ना, इजी रहेगा थोड़ा। 3x मतलब 3 इंटू 20 60 आ गया। b की वैल्यू सर्कल करते हैं, b की वैल्यू थी 5x देंगे 5x, इसका मतलब 5 इंटू 20 100 आ गया। दूसरी साइड ये रही। तीसरी थी c वाली साइड, मतलब 7 इंटू 20 7x, मतलब 7 इंटू 20 कितना आ गया 140 आ। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी आपकी, आशा करता हूँ मैं। एक बार चेक करो दोबारा, ठीक है। 3 2 60, 5 2 10, 7 2 40, हाँ ठीक है। अब हम लगाएंगे, हमें निकालना है s निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करना था। a कितना था 60, b कितना था 100, c कितना था 140 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, आशा करता हूँ आ ही रहा होगा, है ना। 140 में 60 प्लस करोगे कितना आएगा 200, 200 में 100 प्लस करोगे कितना आएगा 300, 300 को 2 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई 150। इसको 150 को सर्कल कर लो, ठीक है। अब s निकल गया तो आपको पता है अगला फॉर्मूला लगाना है। क्या है, एरिया का फॉर्मूला होता है रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। चलो s मतलब 150, s माइनस a मतलब 150 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 90, s माइनस b मतलब 150 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री 50, और s माइनस c मतलब 150 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो आप कहाँ तक पहुँचोगे, आप ये देखोगे भाई 150 है तो मैं इसको 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू कितना हुआ 5 2 10, 10 3 30 और फिर 5 से करोगे तो 1, ठीक है। मल्टीप्लाई 90 को क्या करेंगे हम 3 इंटू 3 9 हो गया ना, और 5 इंटू 2 10 हो गया ना, टूट गया ना, ये वाला भी टूट गया, ब्रेक हो गया, ये क्लियर। 50 को तोड़ते हैं 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 10 और 10 5 50, मल्टीप्लाई 10 को तोड़ते हैं अब लास्ट वाला 5 इंटू 2। अब कुछ नहीं करना, अब सबका पेयर बनाना है भाई, नीचे से ये चीज हटा देता है। चलो करते हैं 5 इंटू 2 और 5 इंटू 2, एक पेयर बन गया। जैसे पेयर बनते जाएंगे बाहर निकालते जाएंगे। चलो 5 इंटू इक्वल टू
फिर 5 इंटू 2 और फिर 5 इंटू 2, एक बार और बन गया भाई, कोई दिक्कत? एक 5 ये और एक 5 ये, चलो एक बार लिख लेंगे। 3 इंटू 3 एक पेयर बन गया, एक बार वहां लिख, अब बच गया बेचारा 3 अंदर, तो इट मीन्स इसका कोई पेयर नहीं है, तो हम अंदर रख देंगे 3 को अकेले। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 10 100 हो गया, 100, और 5 इंटू 3 15 हो गया, मतलब 100 को 15 से मल्टीप्लाई करना, रूट में 3 लिखना। आपको पता है 100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो जाएगा, और रूट में 3 है। और लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है आपको। क्यों? क्योंकि इससे आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में चीज़ें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पे देखो, यहाँ पे मैंने भी गलती कर दी, यहाँ पे मीटर में था तो मैंने मीटर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ तक आपका जो चैप्टर था हीरोन्स फॉर्मूला वो कंप्लीट होता है। मैंने टॉपिक भी कराया, मैंने फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया, मैंने ये चीज़ भी बताई कि आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज़ होता है, और मैंने एग्जाम्पल भी करा, ठीक है। तो अब दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा, जो आपको होमवर्क से करके दिखाना है और कमेंट में उसका आंसर मेरे को लिख के दिखाना है। जल्दी से मैं ये लिख देता हूँ, साइड लिख देता हूँ, है ना, डायरेक्ट। ये आपका होमवर्क है, एच कर, ठीक है। 8 7 और ये 5, ठीक है। 8 7 और 5, ठीक है। तो इजी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट डाउन में करके बताओगे, और ज़रूर बताना क्या आंसर होगा, और जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं उसके आंसर में राइट लिखूँगा, ठीक है। और आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते उनको इस वीडियो का मतलब थोड़ा सा लाभ पहुँचे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन करो, और वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और एक लाइक कीजिए प्यारा सा, ठीक है।